जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ इतिहास की चर्चा करेंगे। मैंने एक चित्र लाया है आपको दिखाने के लिए और आपको यह बताना है कि ये कौन है। आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ, इनको कौन नहीं जानता। यह है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह जी। लेकिन मैंने ये कौन है ये बताने के लिए ये चित्र नहीं लाया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा चेतक, जो इतिहास में अमर हो गया। 480 साल इस बात को हो गए। हल्दी घाटी का रण हुआ और उस हल्दी घाटी के युद्ध में इस चेतक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। 28 फीट लंबी छलांग लगाकर इस चेतक ने अपने स्वामी के प्राण बचाए। 28 फीट लंबी छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं था और यह काम करते हुए उसका एक पैर टूट गया। और जब एक पैर उसका टूट गया तब भी वो प्रयास कर रहा था कि मैं और आगे ले जाऊं और आगे ले जाऊं, और फिर धाराशाही हो गया, हुतात्मा हो गया। 480 साल पुराना यह इतिहास। महाराणा प्रताप सिंह जी 20 साल तक जंगल में दर दर भटकते रहे। सेना इकट्ठा करनी थी, उसके लिए धन की आवश्यकता थी, और भामाशाह नाम के एक दाता जिन्होंने धन दिया तो सेना खड़ी हुई और मुगलों से पाला लेकर ऐसा युद्ध किया कि सब देखते रह गए। महाराणा प्रताप सिंह जी का यह इतिहास हम लोगों को अवश्य समझना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल एक है कि 480 साल पुराना ये घोड़ा, इसका नाम आज भी हम लोग ध्यान से याद रखते हैं और उसका स्मरण होते ही, चेतक का नाम सुनते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस चेतक ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, ऐसा बलिदान किया। उसके बलिदान के कारण हम उसे सदैव याद रखते हैं। जो देश के लिए कुछ देता है उसको ये विश्व याद रखता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आप कहेंगे हम क्या दे सकते हैं, हम तो छोटे हैं। आप भी बहुत कुछ दे सकते हैं। आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि देश को क्या दे सकते हैं। एक बार मैं रेल से प्रवास कर रहा था और मेरे सामने बैठा एक छोटा बच्चा, रेल का जो बर्थ होता है, उस पंच के बर्थ पर रेक्सिन लगा हुआ होता है, उसको एक छोटा छेद था, तो वो उंगली अंदर डाल के अंदर के स्पंज को निकाले जा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने रोका। मैंने उसे पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? ये रेल हमारी है, हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का संसाधन हमें बचाए रखना चाहिए। इस तरीके से रेल को खराब करना यह अच्छी बात नहीं। देश के संसाधन हमारे संसाधन है। देश का पानी, जब हम सुबह में ब्रश करते हैं या नहाते हैं, तब जैसे ही ब्रश करना आरंभ किया, हम लोगों को नल बंद करना चाहिए। यह आदत डाल लेनी चाहिए कि एक बूंद भी पानी हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जब भी हम कमरे से बाहर निकलते हैं या अपने विद्यालय में कक्षा से बाहर निकलते हैं, तब हम लोगों को चाहिए कि हम बिजली बंद करें। वहां की लाइट, वहां के पंखे हम लोगों को बंद करने चाहिए, क्योंकि बिजली भी हमारे देश का संसाधन है। हमारे देश के रास्ते सुंदर हो, और वो सुंदर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उन पर हम कूड़ा करकट ना डालें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आइए आज परिवार में इस बात का चिंतन करते हैं। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश हित में काल सुसंगत और सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान
यह सात्विक दान समझना चाहिए। तो हम देश को जो भी कुछ देते हैं यह सात्विक दान कहलाता है और इसलिए देश को देते रहना चाहिए। आइए इस बात का हम चिंतन करें कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, ऐसे अनेक अनेक योद्धा जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हम छोटा छोटा कुछ देश के लिए करें और बचपन में ही देश कार्य आरंभ करें। इस विषय का चिंतन घर के सब लोग मिलकर आज अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।